हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशील ड्राइंग एकेडमी। तो आज के इस ड्राइंग ट्यूटोरियल में हम लिप्स की ड्राइंग करेंगे कि लिप्स को कैसे ड्रॉ करना है और उसको कैसे शेड करना है। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जितने मैं बताऊंगा आप उसी तरह उसको ड्रॉ करें, और अलग से भी आप कहीं ड्राइंग लेके वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है और एक स्लीपिंग लाइन लेनी है। मीन्स हमें एक प्लस का मार्क चाहिए और दोनों साइड में हमने इसको बराबर डिवाइड कर लेना है, और ऊपर से ऐसे कर्व लाइन एक और एक दूसरी तरफ, दोनों को इक्वल। आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हो, तो आइडिया के साथ भी कर सकते हो। और सेंटर लाइन से हमने हल्का सा नीचे से ये कर्व लेके इसके लिप्स का सेंटर वाला पार्ट बनाना है, और नीचे वाले पार्ट में जो लिप्स का पार्ट होगा तो वो डबल आएगा। ऊपर वाला जितना पोर्शन आएगा उससे डबल नीचे वाला पोर्शन आएगा। अब दूसरी टेक्निक, इसमें हम 3 सर्कल लेंगे। एक बड़ा सर्कल लेंगे, छोटा बड़ा, और 2 छोटे, उससे हल्के से छोटे लेने, और दोनों उस सर्कल के साथ अटैच होंगे। तो उस जो अटैच सर्कल है, हाँ, इसमें एक हमने यहाँ से लिप्स को ऐसे ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन निकालनी है इसकी पहले, फिर ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे और फिर नीचे वाला पोर्शन। आप दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों टेक्निक्स बता रहा हूँ, आप दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज़ करके लिप्स ड्रॉ कर सकते हो। बस इसमें आपने जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम रखनी है और नीचे वाले की ज़्यादा, बस इसी बात का ध्यान रखना है। इसी तरह हमने अलग अलग तरह के कुछ लिप्स ड्रॉ कर लेने हैं। पहले हमने जो 2 लिप्स ड्रॉ किए हैं उसी को बार बार आपने प्रैक्टिस करना है, जो बिगिनर्स हैं। तो उसके अलावा अलग अलग तरह की आप लिप्स कहीं से भी उसकी ड्राइंग देख सकते हो, या किसी फ़ोटो में से देख के उसको इसी टेक्निक के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ हमने 3 लिप्स ड्रॉ किए। अब हम एक साइड का एंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपने एक कर्व लाइन लेनी है और एक सेंटर लाइन। अब देख रहे हैं आप, एक साइड पोर्शन ज़्यादा और दूसरी में कम है। तो इस तरह से हमने ये एक वाला साइड वाला लिप का पार्ट छोटा आएगा और दूसरे का थोड़ा लंबा। तो ये हमारा साइड एंगल आ गया। इसी तरह हमने 2-3 लिप्स और ड्रॉ कर लेने हैं, ताकि आपकी जो लिप्स बनाने में, जो उसको ड्रॉ करने में थोड़ी परफेक्शन आ जाए और उसका एक प्रोपोर्शन आपको पता चल जाए। इसको लिप्स को, नोज़ को, आईज़ को, जितने भी फेस के पार्ट्स हैं, इसको आप बार बार ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बिना देखे ड्रॉ करना आ जाएगा। लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना आपने। एक लिप हम और ड्रॉ कर लेते हैं। लगभग हमने 5 कर लिए। जो 6th है, एक ड्राइंग आप और कर लो। इसमें थोड़ा हम इसमें कुछ टीथ दिखाएंगे और टंग दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप ड्राइंग कहीं से भी किसी फ़ोटो को देख के उसको भी आउटलाइन निकाल सकते हो। बस ये टेक्निक अगर आपको वैसे समझ में ना आए तो इसी टेक्निक को यूज़ करके, अप्लाई करके आप उसको ड्रॉ करो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये लिप्स की सारी आउटलाइन निकाल ली। अब इसके अंदर का पोर्शन जो है वो ड्रॉ करेंगे। हल्के हल्के में 2-3 टीथ ड्रॉ कर लिए। अब ये हमने एक टंग की ड्राइंग कर ली, और ये लिप्स का नीचे वाला पोर्शन आ गया, और इसमें 2 टीथ और हमने ऐड कर दिए। ओके, अब हम एक लिप ड्रॉ करेंगे थोड़े बड़े साइज़ का, और उसमें हमने प्रॉपर शेड करना है कि उसको शेड कैसे करना है। बस इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले लिप्स, जो लिप है वो ड्रॉ करना है। हाँ, इस तरह आप पेंसिल को भी यूज़ करके इक्वल साइज़ निकाल सकते हो, स्केल की हेल्प भी ले सकते हो। इस तरह दोनों साइड इक्वल आप पेंसिल की हेल्प से आप मार्क कर लो
स्केल के मार्क कर लो, जैसे आपको इजी लगता है आप मार्क करो और उसको प्रॉपर ड्रॉ करना है। और जब भी आपने ड्राइंग करनी है उसको प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि ड्राइंग ही बेस है। बार बार मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि ड्राइंग ही बेस है। तो बेस जैसा होगा तो बिल्डिंग भी वैसे ही खड़ी होगी, वहाँ पे ड्राइंग भी उतनी अच्छी बनेगी। और अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसमें जितनी मर्जी अच्छी आप शेडिंग कर लो, तो वो प्रोपोर्शन में अगर नहीं होगी तो वो अटपटी सी लगेगी, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने जब भी ड्रॉ करना है इसको केयरफुली थोड़ा टाइम दे के फिर करना है। और अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो तो वो ड्राइंग को छोड़ दो वहीं पे। उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट फिर बने तो दोबारा से फिर उसको ड्रॉ करना है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग सीखने में तो बोर होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप जल्दी बोर हो जाओगे। तो इसलिए जब भी आपने ड्रॉ करना है तो थोड़ा टाइम दे के, प्रॉपर टाइम दे के उसको अच्छी तरह ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमारा लिप की जो आउटलाइन है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको हल्का हल्का शेड करेंगे। इसके लिए हम HB पेंसिल यूज़ करेंगे। आप HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, 2B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन धीमे हाथ से बिल्कुल लाइटली आपने इसको हल्का हल्का शेड करना है। पेंसिल आप कोई भी ले सकते हो, डॉम्स, कैमल, आर्ट लाइन, जो आपको ठीक लगता है आप उसी पेंसिल को यूज़ करो जिस पे आपका हाथ बैठा हो। और इसको पहले हमने हल्के हाथ से फर्स्ट लेयर हमने इसकी रेडी कर लेनी है। ड्राइंग करते हुए बस आपने इसको ध्यान में रखना है कि शेडिंग जो है जब हम कर रहे हैं तो शेडिंग किस वे में करनी है, और ड्राइंग जिस वे में ड्राइंग है उसी वे में हमने पेंसिल को चलाना है। तो जिस तरफ ड्राइंग चली है उसी तरफ लगभग पेंसिल चलेगी, तो तभी ये आपकी प्रॉपर शेड आएगी। और अटपटी सी शेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल केयरफुली आराम से करनी है। या यहाँ से देखिए, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ मैं कर रहा हूँ, पहले ऊपर से मैंने नीचे की तरफ किया था, अब नीचे से मैं ऊपर की तरफ शेड करता जा रहा हूँ। बस आपने भी ऐसे ही करते जाना है। प्रॉपर आप जब शेड करेंगे तो इजीली आप इसको अच्छी तरह एक स्केच को बना पाएंगे। तो इस तरह आपने शेड कर लेना है हल्के हल्के हाथ से। तो ये लिप्स के सेंटर पार्ट जो है वो वहाँ पे आपने हल्का सा डार्क कर लेना है यहाँ पे, तो ताकि दोनों में वेरिएशन आ जाए, ऊपर वाले और नीचे पोर्शन में। अब ब्रश के साथ इसको मर्ज कर दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ इसकी शेडिंग हो गई है। जो बिगिनर्स हैं वो चाहें तो यहीं पे आप इस लिप्स को इतना ही ड्रॉ करो, फिर दूसरा अलग से बना के उसको फिर अलग से ड्रॉ करो, उसी को प्रैक्टिस आप बार बार करो। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि आप जितना अभी मैंने शेड किया और ब्रश के साथ मर्ज कर दिया, इतना भी बहुत है आपके लिए। आप उसी को 2 3 4 बार ड्रॉ करके उसको शेड करो। और जो थोड़े एडवांस हैं तो इससे फिर नेक्स्ट शेडिंग हम शुरू करेंगे। तो ये नीचे वाले पोर्शन को, जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें आपने हल्का सा डार्कनेस लानी है। जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए वहाँ वहाँ पे हमें डार्क पोर्शन करते जाना है। बस डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है स्केच की, या जो हम ड्राइंग बना रहे हैं उसमें डार्कनेस कहाँ कितनी है। तो लाइट टू डार्क चलना है, ना कि डार्क टू लाइट। जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए धीरे धीरे वहाँ पे हल्का हल्का डार्क करते जाना है, ताकि वो जो एक स्मूथ स्केच बन जाए। क्योंकि जब भी आप लाइट टू डार्क चलेंगे तो उसमें एक बैलेंस रहेगा, कंट्रोल रहेगा। लेकिन जब आप डार्क टू लाइट जाएंगे तो आपका कंट्रोल उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप लाइट टू डार्क चलो। बस पेंसिल का जो स्ट्रोक है, जो उसका फ्लो है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ, वो आपने जज कर लेना है। जब आप 2-4 बार शेडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेड किस वे में करनी है। तो उसको जब आप प्रॉपर वे में शेड करेंगे तो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा और वो शेडिंग अच्छी हो जाएगी। बस यही याद रखना आपने कि लाइट टू डार्क जाना है। यहाँ से ब्रश के हेल्प से फिर इसको स्मूथ कर लो। इसके लिए आप
ब्लेंडिंग टूल जो ब्लेंडिंग स्टैम्प होती है वो यूज़ कर सकते हो, एयरबड यूज़ कर सकते हो, या पेपर का कोन जो है उसको बना के आप उसके साथ इसको स्मज कर दो। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। अगर आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक कर सकते हो। ये इसका दूसरा स्टेप आ गया, तो यहाँ पे भी इसको कंप्लीट माना जाएगा। अब थर्ड स्टेप में इसको हमने और डार्क करना है। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे लाइट टू हम डार्क जाते जा रहे हैं। जितनी हमें इसकी में परफेक्शन चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए, उसके लिए हम इसको जो पेंसिल को है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आपने लाइट टू डार्क चलते रहना है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए वहाँ पे हम पेंसिल का जो है उसको हम डार्क पेंसिल चला रहे हैं, जैसे 6B 8B। आपको जो जिस पे आपकी कमांड धीरे धीरे आ जाएगी आप उसी को यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे 10B यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी सजेशन से 10B नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि 10B को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल इजीली यहाँ पे लिप की ड्राइंग हो रही है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपको जल्दी ही इस आपकी पेंसिल पे कमांड आ जाएगी और आपकी जो ड्राइंग है उसमें परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो पिछले कुछ जो ट्यूटोरियल में थे हमने पहले बेसिक ड्राइंग शुरू की थी, फिर शेडिंग की टेक्निक की थी, उसके बाद हमने जो फेस के पार्ट्स है वो शुरू किए, जैसे फर्स्ट में आईज़, नोज़, और आज हम लिप्स कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे एडवांस में जाते रहेंगे तो हम उसकी जो क्वालिटी और वैरायटी एक्सटेंड होती जाएगी। तो ये देखिए हमारा लिप्स की ड्राइंग लगभग रेडी हो गई है। अभी नीचे वाले पोर्शन पे भी हमने हल्का सा डार्क टोन दे दिया है। अब सेंटर वाले पार्ट में हम इसको डार्क टोन दे रहे हैं। इसको बाद में जहाँ हमें ब्लेंडिंग चाहिए, जहाँ पे हमें इसको मिक्स करना है, तो वहाँ पे हम ब्रश या ब्लेंडिंग स्टैम्प से मर्ज कर सकते हैं। तो जब भी आप ब्लेंडिंग करेंगे ब्रश के साथ तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी वो। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ इसकी ड्राइंग होती जा रही है। अब नीचे वाले पोर्शन को जब ब्लेंड करना है तो ऊपर वाले डार्क एरिया को नीचे की तरफ लेके जाना है, मतलब उसका जो लेड है उसको नीचे की तरफ लेके जाना, ताकि वो पेपर में एक मर्ज हो जाए। तो ये हमारी फेस की जो 2-3 बेसिक लेयर्स थी वो रेडी हो गई हैं। अब जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए वहाँ पे मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो पहले फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमने ख़त्म किया था आप वहीं पे भी ख़त्म कर सकते हो। सेकंड स्टेप यहाँ ख़त्म किया आप वहाँ ख़त्म कर सकते हो, लेकिन एडवांस स्टेप में जाना तो फिर ये यहाँ तक आपने चलते रहना है। तो जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए तो डार्क पेंसिल को यूज़ करते रहो। बार बार मैं डार्क पेंसिल इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ ज़रूरत हो बस वहीं डार्क पेंसिल के को डार्क प्रेशर करके चलाना है, अदरवाइज नहीं। इसके लिए हम जो हमने बेसिक लेयर्स की हैं तो उसके लिए हम हाईलाइट निकालने के लिए मोनो इरेजर यूज़ कर सकते हैं, नीडेड इरेजर यूज़ कर सकते हैं, और अगर पहले से भी वाइट पोर्शन को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वाइट पोर्शन पहले छोड़ेंगे तो फिर हमें बहुत ही केयरफुली उसको शेड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मोनो इरेजर के साथ, जैसे ये देखिए हाइलाइट्स में निकाल रहा हूँ। मोनो इरेजर जब भी आपने लेना तो कोशिश करना अच्छी क्वालिटी का हो। तो ये सेशन बिगिनर्स के लिए है, तो इसमें इतनी रियलिस्टिक जो स्केच है वो नहीं मैं कर रहा। तो आपने बिगिनर्स के लिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो बस। तो इसमें हाईलाइट के लिए मोनो इरेजर यूज़ करो, नीडेड इरेजर यूज़ करो, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो जो आपका सिंपल इरेजर होता है उसको कटर के साथ काट के उसका एक एज बना के उसके साथ भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हो।
ये स्केच में वेरिएशन देने के लिए मैं कहीं कहीं इसको शेड कर रहा हूँ और कहीं कहीं इसको डार्क छोड़ रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह इसको हाईलाइट करते जाना है, पर हाईलाइट करने के लिए वो एरिया पहले आपका फर्स्ट लेयर होना कंप्लीट होना ज़रूरी है और उसके ऊपर ब्रश की ब्लेंडिंग भी ज़रूरी है, तभी हाईलाइट दे सकते हो। क्योंकि अगर नीचे वाला डार्क पोर्शन होगा तो लाइट हो उसके ऊपर हाईलाइट आएगी, लेकिन नीचे वाला पहले ही लाइट होगा तो फिर वो और लाइट कैसे हो जाएगा। तो नीचे वाला जो लिप्स का पोर्शन है यहाँ पे भी हमने मोनो इरेजर के साथ इसकी हाईलाइट निकाल लेनी है, और जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट्स की डिमांड है वहाँ पे उसको आपको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद ब्रश के साथ उसकी एजेस को प्रॉपर ब्लेंड कर देना। जैसे ये देखिए नीचे की तरफ जैसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये मर्ज हो रहा है, तो आपने भी इसको ऐसे मर्ज कर देना है। तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ड्राइंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय टू